श्री राम तिवारी जी, आपकी उम्र 88 साल की है, 88 ईयर्स की। अगस्त में होगी। तो आपने एज ए जीवन जो काटा है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काटा है? जी नहीं, मैं विद्यार्थियों से ही वैचारिक प्रशासन पर सक्रिय रहा और अंत में जब मैंने इम्तहान नहीं देता था, पत्नी जाके बैठ गई, कई IAS में भी आ गया, इंटरव्यू में छट गया। पत्नी जाके PCS के लिए बैठी, तब जाके मैंने ये इम्तहान पास किया। मुझे कभी भी इस तरह की जो जीवन की शैली कबूल नहीं थी। लेकिन आपने जीवन तो गुजारा एज ए इंडियन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप गए और एज ए कलेक्टर आप फिर लास्टली यू रिटायर्ड इन 1990, DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अच्छा, तो कैसा रहा जीवन का सफर? हमेशा प्रसन्नचित्त रहा, कभी भी मन को लालच में नहीं होगा। जहाँ काम होता था वहाँ खड़ा होके कच्चा कुआं, जैसे विदुपुर से शुरू किया हमने, कच्चा कुआं खुलवाना आसान कम पैसे में, और उसको एड देता था और वहीं खड़ा रहता था। और इस तरह से लोगों ने किया कि सब फेक है। कलेक्टर ने और कमिश्नर ने, मंत्री उस समय थे हमारे ये हजारीबाग के चीफ मिनिस्टर भी हुए, वो गए देखने। जो डेथ कर गए बाद में, सहाय जी। मैं नाम भी भूल रहा हूँ, स्मृतिहीन हो गया हूँ। तो इस तरह से जनता को कॉन्शियस करना कि गलत स्टेप नहीं ले, भ्रष्टाचार नहीं करे, मेहनत से जो अर्जित हो आवश्यकताओं को उसी तरह अनुरूप रखे और भोग विलास में नहीं जाए। ये एक आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन मैंने इसे विचारधारा में समझ किया, क्योंकि आवश्यकताएं फिजूल होंगी तो उसी में भ्रष्टाचार पैदा होगा, या जितनी विकृतियां आएंगी तभी, अन्यथा। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो क्या आप भोजपुरी में भी बात कर पाते हैं? हाँ, और हिंदी ऑनर्स का मैं विद्यार्थी था BHU से। अच्छा। बाद में जब प्रकाश जी के साथ करीब 3 साल रहा, शेखोतरा वगैरह में, तो मैं सोच हो गया और उन्होंने बीजारोपण किया मुझमें चेतना का। लेकिन उनसे विलक गया मैं एक घटना से, जो बड़ी शुद्ध थी। तो इस तरह से जब प्रकाश जी जाते थे हमारी तरफ से सिन्हा घाट से सीधा दिया जाते थे, तो जब जाते थे तो उनको वहाँ रिसीव करना टमटम पर, आदमी रिक्शा पर नहीं बैठते थे, आदमी जो खींचे टमटम से जाते थे, पहुँचाते थे। तो इस तरह से एक उनके साथ मेरा आत्मीय लगाव हो गया। उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए कहा, खुद किया था उन्होंने अमेरिका में, सोशियोलॉजी में ही वही सोशलिज्म जो किताब लिखी वो गीता है एक तरह से विचारों की, सोशलिज्म की। आपका जो वस्त्र है, अभी 88 साल के लोग कम मिलते हैं पटना में देखने के लिए, हालांकि महाराष्ट्र वगैरह में दिख जाते हैं, पूना वगैरह में आप जाएंगे तो उन लोग मिल जाते हैं। पटना में चूँकि आबादी स्टूडेंट्स की ज़्यादा है, दिखती है, युवाओं की ज़्यादा दिखती है, तो बुजुर्ग लोग कम दिखते हैं सड़कों पे। घरों में होंगे शायद, और आबादी भी बहुत हो गई है पटना की, तो बहुत मुश्किल से मुलाकात होती है। सो इस 88 साल की उम्र में क्या और आप निष्कर्ष निकाला है, जो संघर्ष मैंने किया जीवन में अपने खुद और जनता को संघर्ष के लिए तैयार करने की कृताएं लिखी हैं हमने, उसमें मैंने ये पाया कि अब पूंजीवाद का ग्रोथ ये ब्रेड एंड बैंक की तरह हो गया है, और वो संपूर्ण आक्रांत कर सबको, हर आदमी अमीर बनना चाहता है, पैसा संचित करना चाहता है। तो अब ये जन आंदोलन जो होनी चाहिए
कंबाइंड वो नहीं होंगे, ये मेरा अनुभव हुआ। और तब मैं लिखने पढ़ने की तो ज़्यादा मुखर्जी हुआ कि लिखने से, लेकिन आज का साहित्य कितना, कहाँ लोगों को कौन पढ़ता है साहित्य, कितना पहुँचता है, ये भी अब बाधा हो गई। तो कॉर्पोरेट ने एक तरह से निर्धारित कर दिया जीवन हम लोगों का। तो अब इसका प्रतिरोध कैसे होगा, इसी पर चिंतन अभी मेरा कारण है कि इसका हम प्रतिरोध कैसे, प्रतिरोधी भाषा है हमारी, और उसी भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं विरोध के लिए। उसके बाद एक्शन कहीं नहीं है, न जनता के पास है न लेखकों के पास है। जनवादी लेखक संघ में मैं हूँ, पूरे राष्ट्र के स्तर पर मेरा परिचय है लोगों से। अभी 17 तारीख को यूपी के लोग आएंगे शिक्षक संघ के भवन में, 10 कवि और महिलाएं भी हैं, और उनका काव्य पाठ होगा। तो हम लोग जनवादी साहित्य की रचना करते हैं इसके लिए, क्योंकि जनवादी साहित्य जब होगा, साहित्य कभी खत्म नहीं होता है, कविताएं कभी खत्म नहीं होती हैं, तो वो वही काम करेगा। इसका यही विकल्प है। अब जब फील्ड में मैदान में जनता नहीं उठेगी तो चेतना में उठे, दिमागी खुराक हम उसको दें, है ना, ये दृष्टिकोण रहा है। कैसे देखते हैं इस वक्त भारत को, 2024 में भारत को? भारत अश्लीकरण में, भोक्तावाद में गर्क हो गया है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। और इसी के लिए भ्रष्टाचार पैदा होता है, इसी से जातिवाद और धर्मवाद रहता है, भोक्तावाद के चलते हम भोग करें, यही सोच है, केवल केंद्रित सोच है। बाकी गांव में भी अब वो मेल नहीं है, प्रेम नहीं है, बातचीत नहीं है जो था। तो सोशलिज्म में गांव और शहर यही दो क्षेत्र होते हैं जहाँ विकास, शहर से लोग पलायन कर सब गांव में आ रहे हैं, गांव से पलायन करके शहर में आ रहे हैं। इस तरह से एक ड्रिफ्ट हो गया है शहर की तरफ। तो शहरी वातावरण, भोग का वातावरण, विलासिता का वातावरण, यही अब जीवन का सत्य हो गया है। राम को 2024 में कैसे देखते हैं? राम ठीक है, सांस्कृतिक निष्ठा के प्रतीक है। उन लोग के मूल्य जो है, अपेक्षित मूल्य, वो सामाजिक मूल्य है ना, सामाजिक मूल्य बन जाए, इसी के लिए हम राम को चाहते हैं कि राम की प्रतिष्ठा हो। लेकिन बाकी पॉलिटिकलाइज हो गए हैं, वो एक खास पार्टी के हो गए हैं, वही उनको उठा रही है। तो उससे भी विरोध मेरा नहीं है कि एक सांस्कृतिक जीवन जीने की जो भूख है लोक में, वह तो है जीवित, इसलिए उससे भी विरोध नहीं है। और अंततः निष्कर्ष यही है कि मोदी ही आएंगे। तो मोदी जिस तरह से इस देश को चला रहे और चलाया उन्होंने अच्छा, लेकिन उन्होंने वेस्टर्नाइज किया, उन्होंने भोक्तावाद की तरफ जीवन को ठेल दिया, और सब आज वही भोक्तावादी है। आपका परिचय, हमारा परिचय भोक्तावाद के रूप में है कि हम लोग भोक्ता ही हमारा लक्ष्य, विचार, उसी से हमारे विचार शून्यता हमें आ रही है, भोग के चलते। विचार शून्यता का जो माहौल है, वह सबसे बड़ा खतरा है। विचार मर जाएंगे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, विचार ही सब कुछ है। प्रक्रिया है विचार की कि अनुभूति होती है, उसके बाद अनुभव होता है, तब विचार आता है। तो अनुभूति और अनुभव ही नहीं होगा, है ना, भोग के सिलसिले में, तो विचार कहाँ से पैदा होंगे। अनुभूति व्यक्तिगत अनुभव होता है, शेयरिंग की, मित्रता की, इसे अनुभव होते हैं। तो ये सब खत्म हो रहा है, सब लोग बट गए हैं आपस में। आप साहित्यकार भी हैं और दक्षिणपंथी हैं, आप लेफ्टिस्ट भी हैं, काम कर रहे हैं लोग, उसको मैं मानता हूँ कि ठीक है। लोग के लिए जो जीवन, लोग जीवन आज तक
जिसको मानता रहा है वो सत्य है। जो इतना सनातन काल से जो चीज कायम है वो तो सत्य है, वो झूठ कैसे हो जाएगी? झूठ रही तो आपका झूठ कर, जैसे गांधी जी का प्रभाव जो है वो नाम लेने के लिए है, लेकिन है, रहेगा, हमेशा रहेगा कि गांधी की देन है ये देश, राम का भी, राम की देन है। और दक्षिणपंथी होने के साथ साथ आप लेकिन मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं आप। विकल्प नहीं है। ये लोग जिस तरह से बच गए हैं, बोलिए ये सपने में नहीं सोचते थे कि माले और कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ और रिएक्शनरी लोगों के साथ जाएंगे, और वो हो गया। क्या? सत्ता के लिए। किसके लिए? सत्ता के लिए। तो सत्ता ही जब लक्ष्य है तो मोदी सत्ता के लिए करता है अपना प्रचार, तो क्या गलत है? जब क्रेडिटेड लोग, विचारधारा के पक्ष में रहने वाले लोग जब चले गए वहाँ, सब क्या के लिए? जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं लोग। हमारा नक्शा है कि जो काडर हो वो जाके एक एक गांव में बैठा दिया जाए, और वहाँ हमने किया है ऐसा। 2 साल तक हम काडर के रूप में रहे जीवन में, वो 57 से 59 तक गांव में रहा, और गांव की चेतना का परिवर्तन कैसे हो, अपने ज्ञान से, पढ़ाई से, सब कुछ से मैंने वो किया। तो काडर गांव में जाए, काडर झंडा उठाने के लिए और यूज के लिए नहीं है। हर काडर अगर आपका पार्टी का है तो गांव में जाए, और ये तो बीजेपी कर रही है, ये लोग नहीं कर रहे हैं। इनका हर काडर गांव में जा रहा है, गांव में रहने की बात, योजना भी बनी है इनकी कि काडर जाए वहाँ गांव में रहे। तो ये तो वही काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर, विचार के स्तर पर नहीं। लेकिन ये सबके मित्र हैं, विश्व बंधुत्व की चेतना है, तो ये रूस से भी अच्छे संबंध हैं, चीन से तो नहीं, अमेरिका से भी है, सब कुछ है। तो विश्व बंधुत्व की जहाँ बात है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात है, वहाँ तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी कह, मार्क्स ने भी इंटरनेशनलिज्म की बात की है ना, केवल पहली बार थोड़े मोदी बोल रहे हैं। विश्व बंधुत्व होना चाहिए, ये आप विश्वास करेंगे कि देशों में युद्ध, आज तक दुनिया में युद्ध ही झोंके गए, राजतंत्र में भी, प्रजातंत्र में भी युद्ध हो रहे हैं, और उसमें निरीह जनता मारी जाती है। बोलिए कितना कारुणिक दृश्य है, रुलाई आती है। मैं यहाँ वार्तालाप को थोड़ा विराम देना चाहता हूँ। मैं हूँ विमल चुन्नी, और मेरे साथ हैं श्री राम तिवारी जी, जो कि हैं तो लेफ्टिस्ट और साहित्यकार हैं, साहित्य की बातें लिखते हैं, और ऐसे इन्होंने अपना जीवन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी गुजारा है, और अब दक्षिणपंथी होने के साथ साथ ये राम को मुझे नहीं लगाया, दक्षिणपंथी में नहीं हूँ, दक्षिण के की कृत्य को आवश्यक मानता हूँ कुछ अंश तक, क्योंकि वो जरूरी वैक्यूम को भर रहा है ना भाई, राम ने वैक्यूम को भरा ना। एक चेतना तो आई, सब लोग जग गए मथुरा के लिए, बनारस के लिए। जाके देखिए बनारस की ब्यूटी, उसकी बनारस हो गया है, बना रहे हैं बनारस, वो हो गया है। इस तरह से ठीक है, सांस्कृतिक विकास जहाँ तक वो कर रहे हैं उसके पक्ष में हूँ। वैचारिक उनकी जड़ में, उनके नींव में वो वैचारिक विभेद है, हिंदू मुस्लिम भेद है, लेकिन उसको भी वो आज मुसलमानों को भी जितना लाभ मिलता है हिंदुओं को, मुसलमानों को भी मिल रहा है। मुफ्त अनाज हो, कुछ हो, कोई भी बात हो, तो ये तो उसने स्वमैनशिप हो भले, लेकिन उसने किया है, करके दिखला दिया है ना। और आज गरीब से कुछ लोग मुक्त हो रहे हैं कुछ अंशों में। तो ये मैसेज क्या है लास्ट अपने? मैसेज यही है जो मैंने पूर्व में कहा कि वैचारिक धरातल पर हम काम कर रहे हैं, एक्शन में नहीं, विचार। लेकिन विचार को कैसे पहुंचाने, ये हमारी समस्या है कि जनता तक हमारे विचार पहुंचे। हम उम्र दराज हो गए, ये हो गए,
तो विचार का मंच जो है ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। तो अब उसी से संतोष, आत्मसंतोष है कि वैचारिक धरातल पर हम काम कर रहे हैं और एक दिन चेतना आएगी, एक भविष्य में विश्वास है हमारा कि भविष्य अच्छा होगा। हम लोग शायद अंधकार की बात नहीं करते और नेगेटिव बात करते हैं। हम जो पॉजिटिव हमारी धारणाएं हैं उन्हीं के अनुरूप हम काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हो गया क्या है? ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसमें। मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था, वरना मैं वीडियो भी बनाता आपका।